नमस्कार। आज मैं आप सभी को रोगनाशक महामंत्र का क्रिया बताने वाला हूँ। जैसे कि आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति बीमारी से परेशान है तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा वैदिक मंत्र जो शरीर के रोग ही नहीं मन और कर्म के रोग भी मिटा देते हैं। प्राचीन भारत में जब चिकित्सा के लिए दवाइयाँ नहीं होती थी तब मंत्रों का उपयोग एक औषधि के रूप में होता था। वेदों में कहा गया है मनंत त्रायते इति मंत्रः। मंत्र का अर्थ है जो मन से रक्षा करे, वही मंत्र है। आज के समय में भी कई लोग ऐसे हैं जो दवा के साथ साथ मंत्र चिकित्सा का भी सहारा लेते हैं। मैं खुद इस मंत्र के प्रयोग से काफ़ी लोगों के शारीरिक रोग हटा चुका हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आपका अगर कोई चिकित्सा चल रहा है, किसी डॉक्टर से चल रहा है, कोई दवाइयाँ चल रही है तो आप उसे बंद कर दें। वो दवाइयाँ चलती रहेगी, लेकिन उस दवाइयों के साथ अगर आप इस मंत्र का सही उपयोग करते हैं तो जो दवाइयाँ चल रही है, जो चिकित्सा आपका चल रहा है, उसमें 500 गुना वृद्धि हो जाती है। आपका जो हीलिंग रेट है, ठीक होने की जो प्रक्रिया है, वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो ये जो मंत्र है वो अथर्ववेद से लिया गया है और ये वैदिक मंत्र है, पूर्ण रूप से काम करता है। भगवान श्री धन्वंतरी का दिया हुआ ये मंत्र है। तो चलिए चलते हैं इस पूरी प्रक्रिया की ओर कि करना कैसे होता है। अथर्ववेद में रोगों के लिए अलग अलग मंत्रों का वर्णन है। एक प्रमुख मंत्र है जो धन्वंतरी देवता से संबंधित है, जो आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं। भगवान धन्वंतरी ने देवताओं को भी अमृत दिया था, इसी अमृत से शरीर के रोग दूर हो जाते हैं। गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक रोगनाशक मंत्र का जाप करता है उसके क्रम जनित रोग भी शांत हो जाते हैं। तो मैं अब मंत्र बता देता हूँ, तो इस मंत्र का आप ध्यान से सुने, क्योंकि मंत्र बहुत ही प्रभावशाली है और आयुर्वेदिक मंत्र है। ये आयुर्वेद को जो देवता धन्वंतरी थे उनका मंत्र है, जो मैंने अथर्ववेद से लिया है। तो इस मंत्र का सही उच्चारण बहुत ज़रूरी है। मंत्र है ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतरे अमृत कलश हस्ताय सर्वभय विनाशाय सर्वरोग निवारणाय त्रिलोक पथाय त्रिलोक के नाथाय श्री महाविष्णुवे नमः। ये मंत्र है। मैं मंत्र वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप ले लोगे। अब मंत्र का मैं प्रयोग विधि बता देता हूँ। मैं फिर से एक बार आपको कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंत्र की ही क्रिया करनी है। आपकी जो दवा चल रही है, जो दवाइयाँ चल रही है, उसके साथ इसका उपयोग करना है। किसी भी तरह का दर्द हो जो आज तक ठीक नहीं हो पाया हो, कमर का, घुटनों का या शरीर के किसी हिस्से में, या किसी भी तरह का रोग है जिसकी आप उपचार ले रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, ठीक होती है, फिर कुछ दिन बाद वो पुनः बीमारी आपको घेर लेती है, या बहुत लंबे समय से आप दवाइयाँ ले रहे हैं, कोई इसी तरह का ज़्यादा फ़ायदा आपको दवाइयों से नहीं पहुँच पाया है, तो उन दवाइयों के साथ ये मंत्र क्रिया आपको करना है। तो मैंने मंत्र बता दिया आपको। अब विधि कैसे है इस मंत्र का वो जानते हैं कि किस तरह से इस मंत्र का प्रयोग करना है। मंत्र का प्रयोग करने के लिए समय सुबह 5 बजे से 6 बजे यानी ब्रह्म मुहूर्त हो तो बेस्ट है। स्थान का चुनाव जो है वो शुद्ध और शांत जगह है, या जो आपका पूजा घर है वहाँ कर सकते हैं। स्नान करने के बाद सफ़ेद कपड़े पहनने हैं। अपने सामने धन्वंतरी देव की फ़ोटो या मूर्ति रखनी है। एक तांबे के लोटे में जल लेना है और उसमें तुलसी का पत्र डालना है। फिर इस मंत्र को 251 बार जाप करना है। जाप के बाद जल में फूंक मारनी है। अब जिस व्यक्ति को समस्या है वो व्यक्ति तो इस मंत्र क्रिया करने के सक्षम नहीं है, तो कोई भी घर का परिवार इस मंत्र को कर सकता है। और मंत्र पढ़ करके ठीक उसी तरह जैसे मैंने बताया, पानी में तांबे के लोटे में पानी रख के तुलसी पत्ता डाल के इस मंत्र को 251 बार जाप करके फूंक मार के उस व्यक्ति को पिला देना है। अब ये क्रिया करना कितने दिन है, तो ये क्रिया
रोग के अनुसार करनी है, जितना जटिल है 21 दिन, 11 दिन या 41 दिन तक करना है। यह मंत्र सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा को भी शुद्ध करता है। आप इसे अपने लिए या किसी परिवार के सदस्य के लिए कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं और भी इस तरह के मंत्र किसी विशेष बीमारी या कोई स्पेसिफिक जो शरीर के हिस्से में प्रॉब्लम है उसके लिए बताऊं, तो आप कमेंट्स ज़रूर करना। मैं वेदों के मंत्रों का एक उचित इलाज आपको दूंगा जैसी आपकी समस्या है। तो आप ध्यान रखो, ये मंत्र घर के परिवार का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ऐसा नहीं कि जो जिसे बीमारी है, जो रोग से ग्रसित है, वही करेगा, कोई भी कर सकता है। ठीक जैसे मैंने बताया उसी प्रक्रिया के साथ करना है। फिर उस व्यक्ति को वो जल पिला देना। और ध्यान रहे, आपका जो मेडिसिन चल रहा है वो आप ज़रूर लें, उसे बंद ना करें, ठीक है। तो वो मेडिसिन आप लेते रहें, उसको बंद नहीं करना है। और साथ में ये मंत्र क्रिया आपको करनी है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी, जय शिव।